है, इंद्रिय तृप्ति का त्याग करता है, किसी भी स्थिति में वो संतोष संतोष में बना रहता है, उसके अंदर उदारता रहती है। वो इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर देता है, उस गुरु के प्रति उसमें श्रद्धा होती है। अगर उससे कभी अनुचित कर्म हो जाता है तो वो व्यग्र रहता है कि मेरे से बड़ी गलती हो गई है। वो दान देने में रुचि रखता है, वो सरल स्वभाव का होता है, वो दीनता भी दिखाता है और अपने में वो संतोषी होता है। उसके बाद रजोगुण में देखते हैं कि उसकी भौतिक इच्छा काफी ज्यादा होती है, वो काफी परिश्रम करना चाहता है, उसके अंदर एक मद या मिथ्या अभिमान भी रहता है, उससे लाभ भी होता है तो उससे कितना भी लाभ में उसे असंतोष बना रहता है। और वो भगवान से भौतिक उन्नति के लिए प्रार्थना करता है। वो अपनों अन्य व्यक्तियों से अपने को वो अलग मानता है और उसे उच्च श्रेणी का मानता है। और उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति के लिए एक छटपटाहट सी रहती है। वो अपनी लोगों से अपनी प्रशंसा सुनने की उसमें चाह रहती है, और वो दूसरे का मजाक भी उड़ाने की उसमें प्रवृत्ति रहती है। वो वो अपने बल का उपयोग अपना अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए करता है, और अपने मतलब ताकत के बल पे वो जो कार्य कर रहा है उसको सही बताने की कोशिश करता है। तमोगुण में देखते हैं कि उसमें बहुत असह्य, वो बहुत ज्यादा क्रोध होता है, काफी कंजूस होता है। वो कोई भी चीज बोलता है तो वो उसमें शास्त्रीय कोई तर्क नहीं होता है। उसके अंदर घृणा भी बहुत ज्यादा होती है, वो दूसरे के ऊपर आधारित होता है। वो दिखावा करता है, काफी वो थका हुआ रहता है। वो उसकी कला, शोक, मोह, दुख, उदासी, ये सब भी उसमें अंदर मिलती है। उसको नींद भी काफी ज्यादा आती है, वो झूठी आशा में रहता है, और उसके अंदर भय भी रहता है और आलस्य भी रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मैं और मेरा जो इसमें मनोवृत्ति होती है उसको तीनों गुणों में उसमें मैं और मेरा पाया जाता है। जैसे कि सतोगुणी होता है, वो कहता है कि मैं शांत हूँ, और मेरा के कहने का मतलब मेरी शांति के बारे में बताता है। रजोगुणी होता है, वो मैं का उपयोग करता है कि मैं कामी हूँ, और वो अपने काम से अब मेरा का उपयोग करता है कि मेरा काम, मेरा कैसे मेरा चीज बढ़ता रहे, वो इसमें अपना ध्यान लगाता है। तमोगुणी होता है, वो मैं का उपयोग करता है कि उसे बहुत गुस्सा आता है और वो हमेशा गुस्से के बारे में ही सोचता रहता है। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अगर कोई हमारे अंदर तीनों गुणों का मिश्रण रहता है, क्योंकि अगर कोई पूर्ण शांत व्यक्ति भी है तो क्या है, वो भौतिक जगत में कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कार्य करने की प्रेरणा का अभाव होता है। और अगर कोई ज्यादा रजोगुनी व्यक्ति है, अगर उसके अंदर केवल रजोगुनी ही है तो उसके अंदर क्या है कि वो एक शांत रहने की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो वो किसी काम में लगातार नहीं लगा रह सकता है, वो संयम से भी काम नहीं लेता है। और अब जो व्यक्ति तमोगुणों में ज्यादा क्रोध में रहता है, वो भी भौतिक संसार में ठीक से काम नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम क्रोध में रहते हैं तो हम कोई भी निर्णय सही से नहीं ले सकते हैं। लेकिन इन तीनों गुणों से परे जो एक होता है, जो चौथी अवस्था है, जो शुद्ध चेतना की अवस्था है, उसमें वो मैं का उपयोग करता है कि मैं कृष्ण भगवान का नित्य दास हूँ। और मेरा का उपयोग वो ये कहता है कि मेरी जो एकमात्र संपत्ति है वो भगवान की प्रेमा भक्ति है। और अब व्यक्ति की पहचान जब तीनों गुणों में देखा जाता है तो कैसे होती है, तो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो आत्म संयमी होता है। रजोगुणी व्यक्ति होता है वो विषय वासना ये सब के से जाना जाता है। और तमोगुणी व्यक्ति जो होता है क्रोधी स्वभाव का होता है। अब अब और इसी में और भी वर्गीकरण जब करते हैं तो उसमें जब हम देखते हैं कि पूजा, वो भगवान की पूजा किस तरह किस उद्देश्य से करता है, तो सतोगुणी व्यक्ति जो होता है वो नियत कर्मों को जो करता है तो उसमें बिना आसक्ति कर्म फल को भोगने की उसके अंदर इच्छा नहीं होती है। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो भगवान की जो पूजा उपासना करता है, वो तो वो चाहता है कि उसे भगवान से काफी कुछ प्रसिद्धि मिले मिले उसे, समाज में प्रसिद्धि मिले, उसे सुख संपत्ति मिले, ये सब वो एक इच्छा के कारण वो भगवान की पूजा करता है। और तमोगुणी व्यक्ति जो होता है वो भगवान की पूजा इसलिए करता है कि उसकी शक्ति और बढ़े, ताकि वो जीवों के साथ या मनुष्यों के साथ सभी के साथ हिंसा कर सके। तो ये तीनों की जो प्रवृत्ति है वो भी भगवान के प्रति पूजा करने की अलग अलग होती है। फिर अब एक अगला आता है कि जब कोई गुण
तीनों में से कोई एक गुण दूसरे दोनों गुणों पर हावी हो जाता है तो फिर क्या होता है? तो शुद्ध तथा सतोगुण जब रजो और तमोगुण पे हावी हो जाता है तो मनुष्य क्या है, सुख, प्रतिभा, ज्ञान, अन्य गुणों से युक्त हो जाता है। वो अपने मन और इंद्रियों को वश में कर सकता है। और जब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण पे हावी हो जाता है तो मनुष्य क्या है, उस समय काफी कठिन परिश्रम करता है। और उसमें क्या है कि ज्यादा परिश्रम करने से उसे समय का भी ध्यान नहीं रहता, तो वो काफी चिंतित रहता है और काफी जीवन में उसे संघर्ष लगा रहता है, क्योंकि उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती है। तमोगुण अगर रजोगुण सतोगुण पे हावी हो जाता है तो ऐसा मनुष्य जो है मूर्ख बना रहता है, उसकी चेतना ढक जाती है, वो शोक मोह में घिरा रहता है, काफी समय तक सोता है, और अन्यों के प्रति उसके हिंसा की भावना रहती है या ऐसा प्रयास भी उसका रहता है। जब अब गुणों की प्रधानता के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो सतोगुणी वाले व्यक्ति का क्या है, चेतना उसका स्वच्छ रहता है, वो इंद्रिय पदार्थों से विरक्त रहता है, उसके शरीर के अंदर निर्भीकता रहती है, वो किसी चीज से डरता नहीं है, और भौतिक इंद्रिय तृप्ति से वो इसकी विरक्ति रहती है। और ऐसे ही सतोगुणी व्यक्ति को ही भगवान के साक्षात्कार का अवसर मिलता है। और जब जो जो व्यक्ति अत्यधिक कर्म करता है उसकी बुद्धि क्या है, विकृत हो जाती है, और सांसारिक वस्तुओं से वो अपनी आसक्ति को कम नहीं कर पाता है, तो उसका मन जो है इसी कारण से हमेशा अस्थिर बना रहता है। और जब तमोगुणी व्यक्ति होता है, चूंकि उसकी चेतना तो काफी कम होती है, इसलिए उसका ध्यान कहीं एक जगह नहीं रहता है, उसका मन जो है नष्ट हो जाता है, और वो हमेशा ही अज्ञान और दुखी बना रहता है। अब जब किसी गुण का बढ़ता है, किसी गुण जब इसमें से बढ़ने लगते हैं तो क्या होता है, उस आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो जब सतोगुण बढ़ता है तो देवताओं की शक्ति बढ़ती है, और जब रजोगुण बढ़ता है तो असुरों की शक्ति बढ़ती है, जो तमोगुण जब बढ़ने लगता है तो ये अत्यंत दुष्ट लोग होते हैं, उनकी शक्ति बढ़ने लगती है। और इसके अलावा जब चेतना की अवस्था जो होती है, तो जब हम कोई सतोगुण में रहता है तो उसकी चेतना जो है चैतन्य बनी रहती है। और रजोगुनी है उस वो क्या है, उसमें उसकी वो नींद में वो स्वप्न देखता है। तमोगुनी है वो स्वप्न रहित नींद उसे आती है। तो इसके आगे है कि जब जो सतोगुनी व्यक्ति होते हैं वो जब जो मृत्यु के बाद जब वो दूसरा शरीर जो धारण करते हैं तो वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। और रजोगुनी व्यक्ति हैं जो मरने के बाद है वो मनुष्य लोक में ही रहते हैं। और जो तमोगुनी व्यक्ति होते हैं वो नरक लोक में जाते हैं। और जो तीनों गुणों से जो परे होते हैं वो भगवान के पास परम धाम में जाते हैं। इसके बाद है नियत कर्म के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो सतोगुण जो होता है वो कोई भी कर्म करता है उसके फल फल पे विचार नहीं करता है कि उसका फल का उसे फल कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो कर्म फल को भोगने की उसकी इच्छा होती है। और तमोगुनी व्यक्ति जो होता है वो कर्म करता है तो वो हिंसा या दूसरे को तकलीफ देने से प्रेरित होता है। लेकिन जो तीनों गुणों से परे व्यक्ति होता है वो वो भगवान के भक्ति का कार्य करता है, भगवान के गुणों का और उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, कीर्तन करता है। और अब जब ज्ञान के आधार पर तीनों गुणों में वर्गीकरण करते हैं तो जो परम ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान कहलाता है, और द्वैत के आधार पर जो ज्ञान होता है वो राजसी कहलाता है। और जो मूर्खतापूर्ण या भौतिकवादी जिसका ज्ञान है वो तामसिक कहलाता है। भगवान पे आधारित जो जिसका ज्ञान होता है वो दिव्य ज्ञान कहलाता है। अब रहने का जगह जो है, सतोगुनी व्यक्ति जो है जंगल में वास करता है, और रजोगुनी व्यक्ति कस्बे में निवास करता है, और तमोगुनी व्यक्ति जुआ घर में रहता है। और जो तीनों गुणों से परे व्यक्ति है वो भगवान के धाम में निवास करता है, जो दिव्य दिव्य है। अब कर्ता के गुण के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो जो जो आसक्ति रहित जो कर्ता होता है वो सात्विक कहलाता है, और जो अपनी निजी इच्छा में के आधार पर कार्य करता है वो राजसी कहलाता है। जो जो अच्छे बुरे का भेद को पूरी तरह से भुला के कोई कार्य करता है तो उसे तामसिक कहते हैं। और जो कर्ता ने भगवान की शरण ले रखी है वो तीनों गुणों से परे कहलाता है।
अब श्रद्धा के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में जो श्रद्धा होती है वो सात्विक व्यक्ति कहलाता है। और सकार सकाम कर्म के आधार पर जिसकी श्रद्धा रहती है वो राजसी कहलाता है। और धार्मिक कार्यों पर आधारित जिसकी श्रद्धा होती है वो तामसिक कहलाता है। और भगवान की भक्ति में जिसकी श्रद्धा होती है वो शुद्ध रूप से दिव्य कहलाती है। अब भोजन के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो सतोगुणी वाला जो व्यक्ति होता है या सात्विक व्यक्ति जो होता है वो लाभप्रद शुद्ध या बिना कठिनाई के जो भोजन प्राप्त होता है वो ग्रहण करता है। राशि व्यक्ति क्या है, उसके इंद्रियों को जो तुरंत तृप्त करे या आनंद देता हो ऐसा व्यक्ति राशि कहलाता है। और जो गंदा या कष्ट देने वाला जो भोजन होता है वो तामसिक व्यक्ति कहलाते हैं, तामसिक कहलाते हैं। सुख के आधार पर जब कहते हैं तो सात्विक व्यक्ति को क्या है, वो आत्मा से प्राप्त सुख को तो सात्विक कहते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर जो सुख मिलता है उसे राजसिक कहते हैं। और मोह या दीनता पर आधारित सुख होता है उसे तामसिक कहते हैं। और भगवान के भीतर पाए जाने वाले सुख है वो दिव्य है, वो तीनों गुणों से परे जो होता है। तो अब भगवान क्या है, उद्धव को शुद्ध प्रेम के बारे में बताते हैं कि बद्ध जीवन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो प्रकृति गुणों से पैदा हुए कर्म से उत्पन्न होते हैं। बद्ध जीव क्या है कि वो भ्रमवश क्या है, जो भी वो प्रकृति के ये तीनों गुण है उसको अपना भोक्ता मान बैठता है। इसी कारण से क्या है कि वो इसी जीवन मरण के चक्कर में लगा रहता है। तो अब जब भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या है कि उसे ये तीनों गुणों को जीतना होगा। तो उसके बाद क्या है कि जब वो अपने आप को भगवान को अर्पित कर देता है तब वो भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त कर पाता है। तो मनुष्य को इसमें क्या करना चाहिए कि अपना पूरा ज्ञान विकसित करके अपने इसे तीनों गुणों के कलमश से मुक्त कर ले, उसके बाद ही वो भक्ति में आ सकता है। तो उसके लिए उसे क्या करना होगा कि जो भौतिक संगति है, मोह है, उससे मुक्त हो जाए। उसके लिए क्या है कि उसे अपने इंद्रियों का दमन करना चाहिए और उसके बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो पहले तो क्या है, भगवान कहते हैं कि तुम पहले रजोगुण और तमोगुण को जीत लो, उसके बाद तुम सतोगुण में पहले रहो। पहले कोशिश तो यही रहनी चाहिए। उसके बाद जब आप सतोगुण में आ जाते हैं तो फिर आप साधु बन जाते हैं। उसके बाद भक्ति में स्थिर रहते हुए आप सतोगुण में भी आप मतलब इनडिफरेंट बने रहें। और उसके बाद जब आप सतोगुणों को जीत लेते हैं, सतोगुण को जीत लेते हैं, तो आप भगवान को पाने का इसमें ये उपाय बताया गया है कि आप फिर अपने मन में शांत होने लगते हैं और प्रकृति से गुणों से मुक्त होकर एक आत्मा हो जाते हैं। और धीरे धीरे हम जो बद्ध जीवन का जो हमारा कारण है कि हम ये तीनों गुणों में जो हम घूमते रहते हैं वो हम उसी का परित्याग कर देते हैं और अंततः हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो मन जो है सुख भौतिक चेतना से उत्पन्न गुणों से युक्त हुआ जीव मेरे दिव्य स्वरूप का अनुभव करने से पूर्णतः तुष्ट हो जाता है। और जो बहिरंगा शक्ति में जो उसकी भोग की इच्छा है उससे वो भी उसकी कम होने लगती है। और वो अपने मन में भी भोग करने की जो इच्छा है उसका स्मरण भी नहीं करता है। तो ऐसा भगवत गीता में जैसे हम पढ़ते हैं 2.62 में, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। उसके अगले श्लोक में है, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि हमारी नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पे हम पुनः भवकूप में पुनः गिर जाते हैं। इसके अगले श्लोक में जो बताया गया कि राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्य विधे आत्मा प्रसाद निगच्छति। किंतु समस्त राग द्वेष मुक्त एवं इंद्रियों को संयम द्वारा वश में कर लेने पे समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इस अध्याय में हम यही सीखते हैं कि ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है उसे ये बड़ा दुर्लभ अवसर हमारे पास में है कि हम इसे कृष्ण भावना भावित में इसे लगाएं और हम तीनों गुणों से परे जाकर जो चौथी अवस्था है उस अवस्था को प्राप्त करें। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया कि हम कृष्ण भगवान के नाम की का शरण लें और प्रकृति के तीनों गुणों को पार करके
भगवान कृष्ण के प्रति जो हमारी प्रेम और भक्ति है उसे प्राप्त कर सके। ये प्रभु जी इसका इसका ये आखिरी सारांश ही है इस अध्याय का। तो प्रभु जी इसके बाद अगला अध्याय एल गीत है। इसमें इस अध्याय में प्रभु जी बताया गया है कि किस तरह से हमारी जो संगति अगर गलत संगति है तो कैसे हम जीवन में पतन की ओर जाने लगते हैं, और जब हम संगति हमारी अच्छी हो जाती है, साधु संग में आ जाते हैं, तो हमारा जीवन कैसे बदलता है इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें इसके इसके हिस्ट्री में जब जाते हैं तो एल कौन थे, तो एल क्या है कि वो बुधा और इला के इला के पुत्र हैं, जिसका नाम एल है, उसे पुनर्वा भी कहते हैं, भी उनका नाम है। इसलिए भगवान ने जो उद्धव जी को जो ये बताया है इसके बारे में, इसलिए उसे एल गीत कहा गया है। इसमें बताया गया है कि जब मनुष्य जो है भौतिकवादियों की संगति में रहता है, जब उसकी संगति में रहता है तो इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, जब उसका जो अनुसरण ऐसे लोगों का करता है तो वो एक अंधकार के गहरे गड्ढे में गिर जाता है। जैसे हम किसी अंधे व्यक्ति का अनुसरण करें, तो जैसे वो अगर उसे रास्ते का पता नहीं है तो हम भी उसके साथ अगर जाते हैं तो हम भी कहीं रास्ते में गड्ढे में गिर सकते हैं। तो इसमें इसमें ये बताया गया है कि एल जो थे एक बड़े यशस्वी राजा थे, और वो मतलब पूरे संसार के कुछ जीत चुके थे, और उन्हें सारे राजाओं का मुकुटमणि भी कहा जाता था। और एक बार मतलब कि वो उर्वशी को देख के मोहित हो गए थे, तो फिर वो उर्वशी का उन्होंने संग किया, और वो उर्वशी के लोक भी चले गए। उसके बाद एक समय के बाद उर्वशी जी ने उनका त्याग कर दिया था, तो फिर वो कुछ समय बाद कुरुक्षेत्र में उन्होंने फिर उर्वशी से मिले, तो वो फिर से उनके प्रति उनकी आसक्ति फिर से बढ़ गई, तो वो फिर ने गंधर्वों द्वारा एक यज्ञ किया, और पुनः वो उर्वशी लोक पहुंच गए। तो उसके बाद जो उर्वशी का संग करते करते उन्हें क्या है कि कई ऐसे ऐसे उन्हें अनुभव होते जा रहे थे कि जब वो उर्वशी उनसे अलग हुई तो उन्हें समझ में आ रहा था कि वो तो जा रही हैं लेकिन मैं उसके पीछे पागलों की भांति जा रहा हूँ। मतलब मेरा अपना कोई मैं अपना कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। तो जी इसमें अगर समरी पूरे चैप्टर का ये है कि जैसे कैसे इसमें दिया गया है कि अगर हम अनुपयुक्त लोगों की संगति में रहते हैं तो हम क्या है कि जैसे गहरे गड्ढे में, जैसे पहले पिक्चर में कि गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं, और जब हम संतों की संगति में रहते हैं तो हम फिर धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ते हैं। प्रभु जी आपका वो स्क्रीन दिख रहा है बट फोटो बहुत छोटा सा थंबनेल जैसा दिख रहा है। फोटो नहीं दिख रहा कोई जी? हाँ मतलब छोटा सा थंबनेल जैसा दिख रहा है, उसको शायद क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन आ जाएगा। आपकी स्क्रीन दिख रही है हमें। हाँ अब आप दिख रहे हैं। फोटो नहीं, फोल्डर दिख रहा है आपका, कैंटो 11 का फोल्डर दिख रहा है डेस्कटॉप का। आई थिंक उसको हाँ क्लिक करेंगे शायद चैप्टर 26 को तो खुल जाएगा वो। दिख रहा है क्या कोई? नहीं, पिक्चर व्यूइंग ऐप में क्लिक करके देखिए प्रभु जी, अभी केवल थंबनेल प्रीव्यू दिख रहा है बस उसका। चैप्टर 11 26 को क्लिक करिएगा, वो कैंटो 11 सॉरी। नहीं दिख रहा है क्या कोई? नहीं प्रभु जी, काम करते हैं, मेरे मेरे पास भी है, मैं कोशिश करता हूँ। आप आगे बताइए, मैं कोशिश करता हूँ मेरे पास भेजने की।
इसमें फिर पुररवा को एक अनुभव होता है कि वो स्त्रियों के हाथ के खिलौने से बन गए हैं। और उसके बाद जैसे जैसे वो उर्वशी से विरक्त होते हैं तो उसको अलग अलग उनके अनुभव हुए हैं। वो अपने को एक घास के तिनके के समान समझ रहे हैं। फिर वो उनके पीछे इसी तरह से भागते जा रहे हैं जैसे कि कोई गधी जो है गधे को दुलत्ती मारती है। एक ये अनुभव उनको हुआ। फिर फिर वो ये सोचते हैं कि उच्च शिक्षा, तपस्या, त्याग या धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन या एकांतवास या मौन रहने से क्या फायदा अगर हम किसी का मन जो है स्त्री द्वारा हर लिया गया हो। इसका उपाय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की देते हैं कि जो कोई वृंदावन की जो मुक्त गोपियों की पूजा करता है, जिन्होंने कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो मन के कार्यकलाप से जो जो हमें काम वासना जागृत होती है उससे हम बच सकते हैं। पुररवा को अपने को आध्यात्मिक अत्यधिक बुद्धिमान समझता था, लेकिन स्त्रियों की संगति के कारण उसकी स्थिति जो है बैल या गधे के समान हो गई थी। और इसका सॉल्यूशन जो है कि अगर हम संत स्वभाव के गुरु की कृपा से हम धीरे धीरे ये जो हमारी जो इच्छा है स्त्री संग का, ये धीरे धीरे कम की जा सकती है और धीरे धीरे हटाई भी जा सकती है। तो इस धीरे धीरे फिर इससे पता चलता है कि पुररवा जो है अपने कृष्ण भावित चेतना में धीरे धीरे से आ रहा है। और पुररवा को ये भी अनुभव होता है कि उसकी जो इंद्रिय तृप्ति थी, जैसे कि हम किसी अग्नि में घी डालते हैं तो वो और प्रज्वलित होती है, तो उसे इंद्रिय तृप्ति का भी कोई अंत नहीं है। वो भी जितना उसमें आदमी इन्वॉल्व होता जाएगा वो कभी कम नहीं होता है। लेकिन उसे कौन बचा सकते हैं, तो उसे केवल भगवान ही बचा सकते हैं, जो सारे भौतिक अनुभूतियों से परे हैं और आत्माराम मुनियों के स्वामी हैं। इसी अध्याय में फिर आता है कि ये जब उसे रियलाइजेशन हो रहा है पुररवा को, तो फिर वो पुररवा को ये समझ में आ रहा है कि इस जो अपने इस जो उसे कष्ट हो रहा है इसके लिए वो उर्वशी को दोष नहीं देता है, क्योंकि ये उसे लगता है कि ये मैं ही अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया, इसलिए मुझे ये स्थिति, ये दशा देखनी पड़ रही है। और मैं उस व्यक्ति की तरह हो गया हूँ जो निर्दोष रस्सी को ही भ्रमवश सांप समझ लेता है। तो पुररवा को फिर समझ में आता है कि वो अपने ये जो शरीर है, ये मल, वायु, कफ, रोम आदि अरुचिकर वस्तुओं का झोला है। और धीरे धीरे पुररवा जो है विवेकी बनता जा रहा है। फिर पुररवा ये सोचता है कि उसका ये शरीर है वो उसका स्वामी कौन है। वो सोचता है कि क्या इसके स्वामी उसको जन्म देने वाले माता पिता हैं, या उसे सुख देने वाली उसकी पत्नी है, या वो मालिक जो उसे हुक्म देता है, या जो चिता की जो अग्नि है वो, या आखिरी में जैसे जब आदमी मर जाता है तो कुत्ते और सियार उसका भक्षण करते हैं, या क्या उसका स्वामी कुत्ते और सियार हैं, या जो उसके अंदर जो अंतस्थ आत्मा होती है जो उसे सुख दुख में जो उसका साथ देती है वो, या ऐसे दोस्त जो उसे हर समय उसे प्रोत्साहित और सहायता करते हैं। तो जब मनुष्य को इसका स्वामी, अपने शरीर का स्वामी नहीं समझ में आता है, तो वो क्या है कि वो फिर इसी शरीर से अटैच हो जाता है। इसमें पुररवा जो बताते हैं कि मनुष्य की जो स्थिति है वो कीड़े मकोड़ों की जैसे हो गई है, क्योंकि जो चमड़ी, मांस, रक्त, पेशी, चर्बी, मज्जा, हड्डी, मल मूत्र, पीप से बने भौतिक शरीर का भोग करना चाहता है। तो इसमें एक बताया गया है कि जैसे कि मन मन अगर हम कोई चीज को, अगर किसी चीज को ना हम कभी सुने हो ना सोचते हैं, तो क्या है मन उस चीज में विचलित नहीं होता है। तो इसलिए मन को क्या है कि अपने इंद्रियों को उसे रोकना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या है कि भौतिक कर्मों को करने से वो अपने को रोक पाएगा और धीरे धीरे उसका मन शांत हो पाएगा। जैसे कि अगर हम अग्नि में ईंधन ना दें तो अग्नि अपने आप बुझ जाती है, उसी तरह से हमारा मन शांत हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने इंद्रियों को, स्त्रियों या स्त्रियों के प्रति जो काफी आसक्त व्यक्ति हैं ऐसे लोगों की संगति ना करे। और व्यक्ति जो विद्वान व्यक्ति जो होते हैं वो मनुष्य मन के जो 6 शत्रु होते हैं, अहंकार, मोह, मद, मत्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य,
इस पे वो विश्वास नहीं करते हैं। तो वो पुरोरवा जो कह रहा है कि जब विद्वान लोग को भी इन छह मन के जो छह जो शत्रु हैं उनको इनसे दिक्कत हो जाती है, तो मैं तो एक मूर्ख व्यक्ति हूँ, मैं कैसे इन पे विजय प्राप्त कर पाऊंगा। तो धीरे धीरे जब उसे ये सब अनुभव होने लगता है तो वो फिर फिर वो उर्वशी के जो लोक में रह रहा था उस लोक का त्याग कर देता है, और उससे दिव्य ज्ञान उसे प्राप्त होता है, वो इस मोह से भी निकल जाता है, और वो अपने हृदय में अपने परमात्मा को समझ लेता है और उसे फिर शांति मिल जाती है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमान मनुष्य को सारी कुसंगति का त्याग कर देना चाहिए और संत भक्तों की संगति करनी चाहिए, जिसके शब्दों में मन का अति अनुराग समाप्त होता है। इसके बाद उसमें जब ये इसमें एक गुण तो आपने बताया कि जब हम उपयुक्त व्यक्ति के संगति में नहीं रहते, जब हम संतों की संगति में रहते हैं फिर क्या होता है। तो संतों की संगति में रहते हैं तो वहाँ निरंतर भगवान की चर्चा होती है, भगवान की महिमा का गुणगान होता है, कीर्तन होता है। तो धीरे धीरे हमारे सारे पाप कलमश नष्ट होने लगते हैं। और भक्तों के जो तो भगवान की भक्ति हमें कैसे मिलेगी, तो जो भगवान की कथाओं का श्रवण या कीर्तन करता है और अपने जो प्रमाणिक गुरु के आदेशों का पालन करता है, तो उसका मन से जो धीरे धीरे जो दूषित क्रियाओं पर रोक लगने लगती है, और वो किसी भी चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखता है, और धीरे धीरे उसमें निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की भावना जागने लगती है, उसे भगवत प्रेम का फल मिलता है। जो शुद्ध भक्त जो होता है वो भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता है। और 10वें कैंटो में इसका भगवान कृष्ण भगवान ने खुद ही कहा था कि गोपियों से कहा था कि गोपियों से कहा था कि उनकी सेवा ही भगवान के प्रति भक्ति है। भक्ति से ज्यादा सुख और ज्ञान किसी अन्य चीज से नहीं मिलता है। जैसे यज्ञ अग्नि में शीत भय और अंधकार दूर हो जाते हैं, तो उसी प्रकार जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है उसके अंदर से भी आलस्य भय तथा अज्ञान दूर हो जाता है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए एक मजबूत नाव की तरह होते हैं, जो डूब रहे व्यक्तियों की रक्षा करते हैं। इसमें भगवान के भक्तों का महत्व भी समझाया गया है कि वे सूर्य के समान है। सपोज एक स्लाइड इसका भी था। आप एक बार स्लाइड शेयर करके देखिए प्रभु जी, अब हो रहा है क्या आपके पास? दिख रहा है क्या प्रभु? दिख रहा है प्रभु। इसमें प्रभु जी जो इस स्लाइड में जो बताया गया था कि वो स्त्रियों के हाथ का खिलौना बन गया है, और फिर ये जो शरीर का जो है ये शरीर किसका है। उसमें ये माता पिता जिन्होंने जन्म दिया या पत्नी जो सुख प्रदान करती है, जो उसका मालिक है जो उसे दिख हुक्म रहे हैं देता प्रभु? है। यस, यस प्रभु जी, दिख रही हैं स्लाइड्स। और ये कुत्ते या गिद्ध जो उसके जलने के बाद उसको उसको भक्षण करते हैं, या उसके मन के अंदर जो आत्मा है वो, या मित्र जो उसकी सहायता और उसे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। जब मनुष्य जो है जब किसी सुंदर स्त्री को देखता है तो वो उस पर मोहित हो जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो एक शरीर है, वो तो इसी से मल वायु कफ रोम आदि अरुचिकर वस्तुओं का बना हुआ है। इसी में जो भक्त के बारे में अगले स्लाइड में बताया गया है कि भक्त जो है शुद्ध भक्त है सूर्य के समान होता है, और और उसके वचनों के प्रकाश से जीवों के ज्ञान नेत्र खुलते हैं, अंधकार नष्ट होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करे, उनसे श्रवण करे, उनकी सेवा करे। तो जी तीसरा तो इसमें चैप्टर 27 जो है देव विषयक श्री कृष्ण के आदेश है। दिख रहा है क्या प्रभु जी?
नहीं दिख रहा। स्लाइड स्लाइड नहीं दिख रही ब्रो। उसको नहीं ओपन दिख करिए, अभी फोल्डर दिख रहा है, आप वो 27 के उसको क्लिक करिए, पीडीएफ को, और उसको ओपन हो जाने दीजिए तो दिखेगा। Item not shared. दिख रहा। दिख रहा है दिख रहा प्रभु जी? हम्म, यस प्रभु। हम्म, प्रभु तो जी ने इसमें बहुत ही प्रयास किए हैं। इतनी स्लाइड्स बनाना, इतना कंपाइल करना बहुत ही कठिन बात है। पूरे नोट्स बनाना, और बहुत क्लिष्ट चैप्टर है ये तीनों। तो ध्यान से देखिए। बताइए प्रभु जी, क्रिया योग के बारे में बताइए। तो जी इसमें उद्धव जी जो भगवान से अर्च विग्रह की पूजा के संबंध में 4 प्रश्न पूछते हैं कि आप कृपा करके मुझे अर्च विग्रह के रूप में अपनी पूजा की नियत विधि बतलाइए। अर्च विग्रह की पूजा करने वाले भक्तों की क्या क्षमताएं होती हैं और ऐसी पूजा किस आधार पर स्थापित है और पूजा की विशिष्ट विधि क्या है। इसमें प्रभु जी की मंदिर में जो हम अर्च विग्रह की नियमित पूजा करते हैं तो हमारे जो शरीर को भोगने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और भौतिक आसक्ति है वो भी धीरे धीरे से कम होने लगती है अगर हम अर्च विग्रह की नियमित पूजा करते हैं तो ऐसी पूजा से बड़ा लाभ मिलता है। इसके बारे में मुझे प्रभु जी ये स्लाइड में बता रहे हैं कि ऐसा ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, व्यास और अन्य ऋषियों का भी ऐसा ही मत है कि हम अर्च विग्रह की अगर नियमित पूजा करते हैं तो अर्च विग्रह की जो इसमें से प्रभु जी जो नेक्स्ट ये ये जो प्रभु जी जो परंपरा सिस्टम की जो बात हो रही है कि जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि 4.1 में जैसे कि ये भगवत गीता कहाँ से आया है। तो इसमें जब तो कृष्ण भगवान ने विवस्वान जी को दिया, फिर वहां से मनु को मिला और उसके बाद इक्ष्वाक के पास आया। और सही हमारे इस्कॉन के जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है उसमें भी कृष्ण भगवान से शुरू होते होते ये सक्सेसिव डिसाइप्लिक सक्सेशन में ये शिला प्रभुपाद जी तक आया। उसके बाद महाराज जी और वरिष्ठ भक्तों में आया है। और सही भागवतम भी एक ऐसे ही परंपरा को ही का पालन करते हुए आया है। वो नारद मुनि जी को मिला, उसके बाद व्यास देव को उन्होंने बताया, फिर सुखदेव गोस्वामी को व्यास देव जी ने बताया, फिर वहां से उन्होंने महाराज परीक्षित को बताया जब उनके मृत्यु में 7 दिन बचे बचे थे। उसी प्रकार जब डीटी वर्शिप की बात हो रही है तो डीटी वर्शिप भी एक परंपरा के सिस्टम से ही आया है कि कृष्ण भगवान ने इन्हें ब्रह्मा जी को बताया और फिर ब्रह्मा जी से उन्होंने भृगु और अन्य पुत्रों को उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान ने इन शंकर भगवान को बताया, फिर शंकर भगवान ने पार्वती जी को इसे बताया। तो ये भी एक परंपरा के सिस्टम से ही आया है। इसके बाद उद्धव जी भगवान से पूछते हैं कि कर्म बंधन से मोक्ष का साधन बताएं। तो अर्च विग्रह के जो इसमें जो भगवान ने बताया कि अर्च विग्रह के जो भौतिक उपाय हैं वो अनंत हैं। भगवान की जो पूजा की 3 विधियां हैं, एक तो वैदिक है, तांत्रिक और मिश्रित। तो लेकिन इस युग में चूंकि हम इस समय जब कलयुग में रह रहे हैं तो यहाँ संकीर्तन यज्ञ को ही प्रधानता दी गई है, जिसमें कहा गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें बताया गया है कि ये ऐसी पूजा अर्च वगैरह की कोई कैसे करेगा। तो उसमें है कि जो द्विज पद को प्राप्त व्यक्ति है वो कैसे इसकी पूजा करेगा। तो इसमें बताया गया कि ब्राह्मण जो योग्य ब्राह्मण बालक हैं वो 8 वर्ष की अवस्था में उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर द्विजतम पद उसे प्राप्त होगा। क्षत्रियों को 11 वर्ष में, वैश्यों को 12 वर्ष में दीक्षा उचित शर्तों पर दी जाती है। तो द्विज को चाहिए कि बिना द्वैत भाव के भगवान के अर्च विग्रह के रूप में पृथ्वी, अग्नि या सूर्य में, जल में या पूजक को अपने हृदय के रूप में धारण करे।
इसमें भगवान की उपस्थिति के जो स्थान है प्रभु जी, इसमें स्लाइड में जो बताया गया है कि एक भगवान मूर्ति के रूप में है, भूमि पे के रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं, अग्नि के रूप में, सूर्य या जल या भक्त के हृदय में जो परमात्मा स्वरूप है उसके रूप में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो इसमें इसमें जो पहले क्या है कि भक्त पहले जो पूजा करने वाला है उसके उसके शुद्धिकरण का बताया जाता है कि पहले वो अपने शुद्धिकरण अपने स्वयं की करे। पहले वो अपने दांत साफ करे, स्नान करके शरीर को शुद्ध बनाए, और दोबारा से फिर मिट्टी से अपने शरीर को दोबारा शुद्ध करके वैदिक तथा तांत्रिक मंत्र द्वारा दोबारा से शुद्ध करे। उसका मन को स्थिर करके वो 3 काल जो होता है दिन के, उस समय में गायत्री मंत्र का उच्चारण करके उसकी पूजा करे। तो ऐसी पूजा करने वाला क्या है, अपने कर्म से शुद्ध, कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है। और भगवान की अर्च विग्रह की पूजा 8 रूपों में होती है, जैसे इसमें स्लाइड में ही बताया गया है कि वो अर्च विग्रह पत्थर के हो सकते हैं, लकड़ी के हो सकते हैं, धातु, मिट्टी, कोई या जमीन पे तो जो जी आपकी रंग हुआ स्लाइड नहीं हो। दिख रही है, ये फोल्डर दिख रहा है। आपको शायद फिर से एक बार ओपन करना पड़ेगा उसको। जी। दिख रहा है क्या कोई? इसमें वो दिख रहा है प्रभु जी, लकड़ी दिख के रहा भी है। यस। अर्च विग्रह बन सकते हैं, धातु, मिट्टी, रंग, रेत पे भी जो बनाते हैं, और अपने मन में भी विग्रह की स्थापना कर सकते हैं, या रत्न रत्न के भी विग्रह बना सकते हैं। तो जैसे इसमें उदाहरण के लिए लकड़ी के विग्रह जो अपने जगन्नाथ जी हैं उनका लकड़ी का विग्रह है, और ध्रुव महाराज को एक मिट्टी का विग्रह बनाने के लिए नारद मुनि जी ने उन्हें कहा था। तो जो बालू के जो विग्रह होते हैं वो अल्पकाल के लिए पूजा के लिए बनते हैं। स्थायी रूप से जैसे हम अर्च विग्रह जो हमें बनाना है तो वो या तो संगमरमर के बना सकते हैं, स्वर्ण के या पीतल के बने अर्च विग्रह हो सकते हैं। तो भगवान के अर्च विग्रह की जो स्थापना होती है वो 2 प्रकार से होती है, स्थायी या अस्थायी। और स्थायी विग्रह का क्या है कि उसका एक बार आह्वान करने के बाद में हम उसका विसर्जन नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक उदाहरण दिया गया था कि जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो वो धार्मिक उत्सवों पे मूर्ति स्थापित करते हैं और उसका वो भौतिक भगवान से निजी स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो उसे उतनी मान्यता उसे उतनी मान्यता नहीं दी जा रही है, क्योंकि हमें भगवान की उपासना निजी स्वार्थ के लिए नहीं करनी चाहिए। और जो जो अर्च विग्रह भूमि पे अगर हम अंकित करते हैं तो वो भी उसका आवाहन और विसर्जन दोनों किया जाना चाहिए। और ये मिट्टी के बने हो या रंजक या काष्ठ से बने अर्च विग्रह होते हैं, उसका उससे बिना जल के ही उसकी सफाई करनी चाहिए। और शेष जो विग्रह होते हैं जो पत्थर के हो गए, धातु हो गए, रत्न के हो गए, संगमरमर हो गए, इसका अर्च विग्रह के हमें जल से सफाई करना चाहिए। शालिग्राम शिला के बारे में बताया गया है कि वह स्वतः प्रतिष्ठापित है, और अर्च विग्रह अगर पवित्र भूमि पर अगर रंजित हो या बालू के रूप में बनाया गया हो तो उसका आह्वान मंत्रों के द्वारा किया जाता है। फिर अर्च विग्रह का, चूंकि बालू और रंग का द्वारा अगर हम जमीन पे बनाते हैं तो कुछ समय बाद वो मतलब कि वो खंडित हो सकता है या बिगड़ सकता है, इसलिए उसे उसे उनसे भगवान को ये अनुरोध किया जाता है कि आप इस बाह्य रूप का त्याग कर दीजिए। तो अब इसमें बताया जाता है कि भगवान को प्रसन्न करने पर हमें क्या है, अंत अंत में क्या है, ये जो अर्च विग्रह की जो हम नियमित पूजा करते हैं तो भगवान क्या है कि भक्त के समक्ष सम्मुख प्रकट होते हैं, और उसे अपने अपने जो उनका निजी धाम भगवत धाम है उसे उसमें भक्त का स्वागत करते हैं। इसमें और बताया गया है कि जो नए दीक्षित भक्त होते हैं उसे उत्तम से उत्तम सामग्री द्वारा
भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि उसे हमेशा स्मरण होता रहे कि अर्च विग्रह ही परम भोक्ता है। शुद्ध भक्त जो है उसे जो भी सामग्री आसानी से मिल जाती है उसे ही शुद्ध प्रेम से भगवान को चढ़ाता है। और कृष्ण भावक भक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा भेंट भगवान को इतने प्रेम पूर्वक अर्पित करता है कि भगवान उसी में ही संतुष्ट हो जाते हैं। और कोई चाहे तो हृदय के भीतर ही अपने मानसिक रूप से ही साज सामग्री इकट्ठा करके भगवान को प्रेम पूर्वक चढ़ा के भगवान की पूजा कर सकता है। इसमें प्रभु जी, इसमें एक जो भगवत गीता के 9.26 में जो भगवान ने कहा था कि मुझे पत्रम पुष्पम फलम तो यो भक्ता प्रयच्छति तम भक्तम श्यामी प्रयात्मना, कि अगर कोई शुद्ध मन से और प्रेम से भगवान को पत्र पुष्प फूल या जल भी अर्पित करता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो यही यहाँ यहाँ भागवतम में भी इसमें बताया गया है कि कि मेरे भक्त श्रद्धा पूर्वक मुझे जो भी अर्पित करते हैं, भले ही वो थोड़ा सा जल ही क्यों ना हो, मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान यहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि श्रद्धा और भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान को क्या है कि केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अभक्त क्या है कि अभक्त के बारे में जब बताया जाता है कि अगर वो बड़ी से बड़ी ऐश्वर्यपूर्ण चीजें भी भेंट करता है तो भगवान उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। और प्रेमी भक्त जो होते हैं अगर छोटी से छोटी चीज भी भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसमें बताया गया है कि भगवान को जो क्या क्या चीज चढ़ानी चाहिए, तो उसमें पहले तो इसमें पहले स्वयं को स्वच्छ कर लेना चाहिए, फिर सारी सामग्री एकत्र करके उसे पूजा को अपने आसन पूर्वन कुश से बनाए हुए पूर्व या उत्तर दिशा में बैठना चाहिए, फिर या अर्च विग्रह के सामने बैठना चाहिए। भक्त को चाहिए कि शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करके मंत्रोच्चारण द्वारा अपने को पवित्र बनाए, और भगवान के अर्च विग्रह के साथ भी उसे ऐसा ही करना चाहिए। फिर भगवान के अर्च विग्रह पर अगर पुराने फूल वगैरह चढ़े हुए हैं तो उस या अन्य भेंट है उसे हटा देना चाहिए। और पवित्र कलश पात्र या छिड़कने वाले जल से भरा पात्र भी उचित ढंग से तैयार करना चाहिए। और पूजा शुरू करने से पहले गुरु, अर्च विग्रह तथा अन्य पूज्य पुरुषों को नमस्कार करना चाहिए। तो यहाँ जो 3 पात्र बनाए गए हैं कि भगवान के चरण धोने के लिए उस पात्र के साथ में कंगनी के बीज होना चाहिए, दुर्वा घास, विष्णु प्रांता के फूल या अन्य शुभ पदार्थ होने चाहिए। और अर्घ देने के लिए जल में 8 चीजें हम शामिल कर सकते हैं, जिसमें सुगंधित तेल, फूल, अखंड जौ, छिलका रहित जौ, कुशा घास के अग्रभाग तिल, सरसों के बीज या दुर्वा घास होते हैं। आचमनीय जल के लिए उसमें हम नीम, चमेली के फूल, लौंग और ककोल फल उसमें हमें डालना चाहिए। और इन तीनों पात्रों को शुद्ध करने का भी मंत्र है, जैसे कि भगवान के चरण पखारने का जो जल पात्र है उसको उसका शुद्धिकरण हृदय नमक के से किया जाता है। अर्घ के लिए जल पात्र उसे सिर से स्वाहा मंत्र से शुद्ध किया जाता है। भगवान का मुख धोने का जो जल पात्र है उसे सिखाए वशट मंत्र द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। और तीनों पात्रों के लिए गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करने का के बारे में बताया गया है। और पूजा करने वाले वाले को अपने भीतर परमात्मा स्वरूप समस्त जीवों के स्रोत के रूप में उसे ध्यान करना चाहिए। जैसे अतिथि जब हमारे घर में आते हैं तो हम उसका काफी अच्छे से स्वागत करते हैं, उसी प्रकार भगवान भगवान भी का भी हमें स्वागत अच्छी तरह से करना चाहिए। और अर्च विग्रह जो हमारे मन के अंदर जो परमात्मा है वो अभिन्न है। और जो हमारे ये विनती करने पे क्या है कि जो परमात्मा स्वरूप जो हमारे अंदर विराजमान है वो अर्च विग्रह में तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसमें जो भगवान के आसन के बारे में बताया गया है कि इसके 4 प्रमुख कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य होते हैं। और 4 मध्य जो इसके में होते हैं अधर्म, अज्ञान, आसक्ति, दुख होते हैं। और इसके अलावा इसमें भगवान की जो 9 शक्तियां हैं
विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रहवी सत्या ईशाना अनुग्रह, इनकी भी पूजा साथ में करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान के जो जो संगी हैं, जो नंद सुनंद गरुड़ प्रचंड चंड महाबल बल कुमुद और कुमुदक्षेण कुमुदक्षेण की भी पूजा करनी चाहिए। और वैकुंठ में जो भगवान के नित्य संगी यहाँ बताया गया कि दुर्गा जी, विनायक, व्यास, विवक्षसेन, गुरुओं और विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और हमें प्रतिदिन जो भगवान का जो स्नान कराने में चंदन, खस, कपूर, कुमकुम या अगरू का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा हमें विभिन्न वैदिक श्रोता का उच्चारण करना चाहिए, जैसे स्वर्णधाम, महापुरुष, विद्या पुरुष, सुक्त और सामवेद के गीत जिसमें राजना और रोहिण्य आते हैं, वो भी करना चाहिए। और पुरुष सुक्त जो ऋग्वेद से लिया गया है उसके भी नित्य पाठ करना चाहिए। और इस पूजा के फल क्या होते हैं कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, धन्य धान समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंततः साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब भगवान को का श्रृंगार के बारे में बताया गया है कि भगवान को श्रृंगार करने के लिए उन्हें वस्त्र चढ़ाना चाहिए, यज्ञोपवीत आभूषण, फिर तिलक लगाना चाहिए, उन्हें माला अर्पित करनी चाहिए, सुगंधित तेल का लेप करना चाहिए, चंदन का भी लेप करना चाहिए और विधिवत उनका संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। इसमें एक विष्णु धर्म उपपुराण में भगवान विष्णु ने महाराजा अम्बरीश को कहा था कि भगवान को हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसमें भगवान को अर्पित करने वाले चीजें बताई गई हैं कि भगवान के चरणों पहले पवित्र जल को अर्पण करते हैं, फिर भगवान के मुख का शुद्धिकरण करते हैं, फिर भगवान को चंदन, अगर कपूर और सुगंधित तिलों से अभिषेक को अर्पण करते हैं, फिर उन्हें पुष्प पुष्प अर्पित करते हैं, फिर उनको अक्षत आदि भगवान को अर्पित करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं और भगवान को जो हम भोग लगाने के लिए जो सामग्री है वो अर्पित करते हैं। इसके अलावा विशेष अवसरों पे जो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बताया है कि उस दिन भगवान की विशेष तिथि होती है। विशेष तिथि का मतलब है कि एकादशी हो गया, जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, गोपाष्टमी, दीपावली आदि तिथियों पे हमें विशेष भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस दिन भगवान के लिए भगवान का दांत साफ कराना चाहिए, सुगंधित तेल से मालिश करना चाहिए, चंदन, कुमकुम, कपूर आदि से लेप करना चाहिए, सुगंधित जल से भगवान का स्नान कराना चाहिए, पंचामृत स्नान जिसमें दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से भगवान का स्नान कराना चाहिए, वस्त्र और आभूषण भी उन्हें अर्पित करना चाहिए, चंदन का लेप और उन्हें माला पहनाना चाहिए, भगवान को दर्पण दिखाना चाहिए, सुगंधित द्रव्य, फूल, अगरबत्ती, दीप और मुखवास अर्पित करना चाहिए, भगवान को स्वादिष्ट व्यंजन या जो 56 भोग लगाते हैं वो भी अगर हो सके तो करना चाहिए। और उसके बाद तांबुल, पान सुपारी या सुगंधित जल अर्पित करना चाहिए। फिर बाद में आरती और शयन सैया अर्पित करें और उनको पंखा भी झलना चाहिए। और अगर उस दिन हमें संगीत का भी आयोजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और नृत्य वगैरह का भी आयोजन हो सके तो वो करना चाहिए। इसमें फिर यज्ञ के बारे में बताया गया कि भक्त को चाहिए कि यज्ञशाला में यज्ञ पेटी में लकड़ियों से अग्नि को उसे प्रज्वलित करना चाहिए, जमीन पर कुशा फैलाकर जल छिड़कने के बाद नियत विधियों के अनुसार आवाहन किया जाना चाहिए। आहुति में डाली जाने वाली वस्तुओं को व्यवस्थित कर पात्र में से जल छिड़क कर उसे पवित्र बनाना चाहिए। पूजा करने वाला व्यक्ति यज्ञ अग्नि के अंदर ही भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है उसका स्मरण करना चाहिए। इसमें भगवान के जो स्वरूप का जो वर्णन है कि भगवान का स्वरूप कैसा होना चाहिए उसका स्मरण करने में, कि भगवान का रंग जो है पीले सोने के समान होना चाहिए, उसका ऐसा स्मरण करना चाहिए। भगवान की चारों भुजाएं शंख, चक्र, गदा, कमल फूल से शोभायमान, भगवान का छवि उसे देखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। भगवान का शांत छवि, उनके वस्त्र जो हैं कमल के फूल के भीतर के तंतुओं जैसा रंगीन, मुकुट, कंगन, करधनी, बाजूबंद जो उनके खूब चमकते हैं उसका स्मरण करना चाहिए। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, चमकीली कौस्तुभ मणि, जंगली फूलों की माला
इसका भी स्मरण करना चाहिए। और और ये पुरुष सूक्त की जो एक एक श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद एक जो लकड़ी होता है उसको दोनों तरफ घी से उसे सिंचित करके उसे आहुति अर्पित करना चाहिए। उसके बाद जो 16 देवताओं का आह्वान करते समय नाम लेके उसका विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद यज्ञ संपन्न करना चाहिए। अंत में जब यज्ञ संपन्न हो जाता है तो भगवान के निजी संगियों को भी झुककर नमस्कार करें, उन्हें भी उपहार भेंट करना चाहिए। और अर्च विग्रह का मूल मंत्र मन ही मन जाप करे और भगवान नारायण के रूप में परम ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए। फिर एक बार फिर उसे अर्च विग्रह को मुख धोने के लिए उसे जल देना चाहिए। बचा हुआ भोजन विक्षेन को दे देना चाहिए। फिर अर्च विग्रह को सुगंधित मुख शुद्धि में लगा हुआ पान का बीड़ा दे। अंत में उसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे प्रभु, आपकी शरण में मैं आया हूँ और मैं कृपया आप मेरी रक्षा करें, और इस भव सागर में से मैं अत्यंत भयभीत हूँ क्योंकि मैं मृत्यु के समक्ष खड़ा हूँ। इस तरह से वो प्रार्थना करते भगवान के उच्छिष्ट को आदर सहित अपने सिर पे धारण करे, और विसर्जन करना हो तो उसे भगवान को अपने हृदय में फिर से वो धारण करे। इस अर्च विग्रह की पूजा करने पर उसे धीरे धीरे उसके अंदर जो भौतिक वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति वो धीरे धीरे कम होने लगता है और भगवान के प्रति उसकी भक्ति बढ़ने लगती है। इसके अलावा इसमें सकाम कर्मियों के बारे में बताया गया है कि अगर जो सकाम कर्मी होते हैं, अगर वो काफी बड़ा मंदिर बनाते हैं, सुंदर बगीचों का अगर निर्माण करते हैं, तो वो तीनों जगत के वो शासक बन सकते हैं, सारी पृथ्वी के राजा बन सकते हैं, और अर्च विग्रह की पूजा करने सेवा करने से वो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकते हैं। और अर्च विग्रह के साथ में पूजा करने से भगवान जैसा उन्हें दिव्य स्वरूप प्राप्त होता है। और भगवान की पूजा करने का जो चरम लक्ष्य है वो साक्षात भगवान कृष्ण है। और इसमें एक चीज और बताया गया है कि देवताओं और ब्राह्मणों की जो संपत्ति चुराता है तो उसे उस व्यक्ति को 1 करोड़ वर्षों तक मल के कीट के रूप में रहना पड़ता है, और जो उसे सहयोग भी करता है उसे भी उसी अनुसार दंड मिलता है। तो जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके अलावा मैं संजय वसुदेव प्रभु जी, दिलीप सोनी प्रभु जी, इस गेस्ट अनादि कृष्ण प्रभु जी और अमिश तिवारी प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुझे प्रोत्साहित करते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। Amazing class, on time you finished. Such a exhaustive topic and very nice preparation, especially slides and your narration and correlation between the chapters. बहुत अच्छा प्रभु जी। We are so fortunate to hear from your lotus mouth, क्योंकि ड्यूटी वर्शिप तो गृहस्थों को करना ही है, प्रभुपाद का आदेश है। और अगर ड्यूटी वर्शिप करना है तो ये वाला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। 3 गुणों के पार भी सबको जाना है। और पहल गीत तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है उद्धव गीता का और भागवत का, तो आपने बहुत अच्छे से बताया। अमरीश प्रभु जी कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही एलेबोरेट करके प्रभु जी ने बताया। प्रभु जी का बैकग्राउंड भी बहुत सुंदर लग रहा है, अयोध्या का है शायद। वृंदावन में बैठे प्रभु जी। 3 गुणों का जो है बहुत ही अच्छा उन्होंने एलेबोरेशन किया कि उसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का कि किस तरह के से जो है लक्षण होते हैं। उसमें जो है पर पार्ट में पढ़ रहा था प्रभु जी, तो उसमें एक और ये लिखा हुआ था कि विषयों के साथ जो है इंद्रियां संगति करके, और उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि जब हम उन विषयों की संगति नहीं भी कर रहे हैं
तो तब भी वही स्मरण आता है। तो फिर उसमें बताते हैं कि हमको जो है उस पे रोक लगाना चाहिए अपनी बुद्धि का उपयोग करके। तो फिर जब धीरे धीरे, जैसा प्रभु जी ने बताया था कि जब जो है उसमें अग्नि में जो है डालने का अवसर रहेगा ही नहीं, तो वो धीरे धीरे अग्नि भी मंद पड़ने लगेगी। तो जब वो विषय का जो है संग है उस पर जब धीरे धीरे रोक लगाएंगे, तो वो ये बता रहे थे, तो ग्रेजुअली फिर जो है वो कम होता जाएगा। ऐसे ही जो है इसमें एल गीत में भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है। इसमें सबसे जो है कठिन बात जो है इंद्रिय तृप्ति, इस पे कंट्रोल करना ही है मुझे। और इसमें जो है भागवतम में उसमें 9th कैंटो में भी बताया गया है। तो ययाति महाराज की जो है कथा आती है, सौबरी ऋषि की भी कथा आती है। उन्होंने बताया है कि कितनी भी इंद्रिय तृप्ति कर लें, लेकिन अंत में जो है उससे संतुष्टि नहीं मिलती है। तो अभी मैं एक अनादि कृष्ण प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि ये दो तरह से इंसान सीखता है। एक तो खुद जो है उसको एक्सपीरियंस करके, जैसा इन लोगों ने किया, या ययाति महाराज हैं, या पुरुरवा हैं, या सौबरी, तो या फिर जो है किसी दूसरे के एग्जाम्पल से। लेकिन कितना भी ये यही विचार कर रहा था कि कितना भी हम एग्जाम्पल सुन लें या विचार कर लें, लेकिन जब रियल में प्रैक्टिकल पॉइंट आता है तो वहीं फंस जाते हैं। ये वाला पॉइंट जो है प्रभु जी, बल्कि मैं पूछना भी चाहता था कि ये जो है सुनने में थ्योरेटिकली हम सुन भी लेते हैं सब, लेकिन उसमें जैसे उन्होंने बताया था कि ईंधन जब खत्म हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे जो है वो कंडीशनिंग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो जो है हर हर पल पल ईंधन मिलता रहता है। जैसे ही बाहर निकलते हैं सारे सेंसेस से ईंधन मिलता है। वो ईंधन तो जो है, और हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हम तो तमोगुण और रजोगुण में ही हैं। वो जो है जो तमोगुण में ऑलरेडी है, तो कैसे अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने आप को रजोगुण या सतोगुण में और फिर गुणातीत होगा। अर्चा विग्रह का भी जो है बहुत अच्छा उन्होंने प्रभु जी ने एलाबोरेशन किया कि मतलब हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें प्रभु जी मैं पूछ रहा था कि अर्चा विग्रह में जैसे कुछ लोग घर में डायबिटीज जो स्थापना करते हैं, हफ्ते जो है उसको एकदम नियम से करते हैं पूजा। और कुछ लोग जो है ऐसे ही अपना जो है अपना भगवान का जो लड्डू गोपाल जी हैं या राधा कृष्ण का उनका फोटो है या विग्रह है, वो मिट्टी के हैं या धातु के हैं, तो उनकी पूजा करते हैं। इसमें एक पॉइंट वो भी प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं कि अगर किसी को सारे मंत्र याद है ही नहीं, तो वो हरे कृष्णा महामंत्र करके बोल सकता है। तो महामंत्र सभी मंत्रों का महामंत्र है। तो मैं इसमें यही विचार कर रहा था कि इसमें इतने सारे नियम हैं, तो वैसे ही जो है कलयुग का प्राणी वो जो है थोड़ा समय भी नहीं दे पा रहा पाता है, वो जो है इतने सारे नियम कैसे फॉलो कर पाएगा। तो थोड़ा सा और सिंपलेस्ट वे में अगर हो तो ज़्यादा मेरे ख्याल से उसको जो है अच्छे से कर पाएगा। यस प्रभु जी। बहुत ही अच्छा, लेकिन प्रभु जी का सत्र रहा, काफ़ी चीज़ें प्रभु जी ने बताई। थैंक यू प्रभु जी सो मच। तो प्रभु जी ने जो पॉइंट्स बोले हैं, नंदन प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं या कोई और भक्त कुछ और बताना चाहते हैं? प्रभु जी ने जो सत्र लिया उसके बारे में कोई और कुछ कहना चाहते हैं? कोई प्रभु जी या माता जी का कुछ हरे कृष्ण प्रभु कॉन्ट्रीब्यूशन? जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। यस 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 माता जी। ये गुणातीत का जो ये जो पहला इन्होंने लिया 25 कि जिसमें तीन ही गुणों के लक्षण, तो वो अ, पूरा जो गीता जी में अपना 14th चैप्टर है, अध्याय 14वां अध्याय है, वो पूरा ही यही है ना, गुणत्रय यस विभाग। यस और गुणत्रय गुणातीत का लास्ट में भगवान ने जो अर्जुन जी ने उनसे प्रश्न पूछा है कि मतलब श्लोक है उसका जो 21 नंबर का, कि कैर्लिंग स्त्रीन गुणानीतान, जो 3 क्वेश्चन
तो मुझे लगता है जो भगवान ने गुणातीत के लक्षण दिए हैं वो तो सब ही 12वें अध्याय के भक्त के लक्षण ही हैं पूरे। यस आपका कहना है यस माता जी। है ना, जो पूरे के पूरे भगवान ने जो लक्षण दिए और फिर एंड में जाके मांचयो व्यभिचारिणी मतलब अव्यभिचारी भक्ति मतलब भक्ति का उन्होंने अ, जस्ट भक्ति का भी बताया है, हाँ जस्ट। और किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए व्यभिचारी, यही है। मैं तो मतलब यही समझी हूँ कि 14th अध्याय की जो लास्ट अर्जुन का क्वेश्चन है और श्री भगवान का जो आंसर है वो भक्त के लक्षण ही है सारे 36 जो लक्षण बताए हैं यस भगवान, यस है ना। यस माता जी। और जो इसी तरीके से भक्ति करके ही हम गुणातीत हो सकते हैं, अपने तमोगुण से रजो में आ सकते हैं, रजो से तमो में आ सकते हैं, सॉरी सतोगुण में आ सत्य सकते हैं। यस। हम्म, और दूसरा ये है कि पुरुरवा की ही स्टोरी भगवान ने क्यों बताई? बताइए, कोई क्योंकि बताना चाहे? नहीं, पुरुरवा की स्टोरी मतलब जहां तक मैंने पढ़ा है आप प्लीज करेक्ट कीजिए अगर कुछ गलत है तो। मतलब वो चंद्र से हुए हैं ना, हाँ, बुद्ध चंद्र, तो यस। मेरा वंशी चंद्रवंश वहीं से स्टार्ट हो रहा है, मेरा हाँ वंशी बिल्कुल। स्टार्ट हो रहा है। इसलिए उन्होंने आई थिंक सो कि इसीलिए पुरुरवा की स्टोरी उसकी पुरुरवा। उसकी जो वैष्णव आचार्य है, उन्होंने जो टीकाएं की हैं तो उसमें उन्होंने बताया है कि एक्चुअली 9th कैंटो 14 चैप्टर में हम्म, भगवान ने, और भागवतम के अंदर जब डिस्क्रिप्शन आ रहा था तो वो उर्वशी और पुरुरवा की कथा को वहीं पे रोक दिया गया था कि पुरुरवा को छोड़ के उर्वशी चली जाती है और उसके बाद पुरुरवा दुखी है। फिर वो कुरुक्षेत्र में एक बार उनकी भेंट होती है और कुरुक्षेत्र में भेंट होती है तो वो फिर एक बार जब मिलते हैं एक रात्रि के लिए तो पुरुरवा उनके चरणों में गिर जाते, बोलते मैं क्या करूं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो वो कहती है कि आप गंधर्वों को प्रसन्न कर लो तो हम्म, वो एग्री हो जाएंगे। तो गंधर्वों को जब वो प्रसन्न करते हैं तो एक अग्नि स्थली, एक पुरुरवा की लिए वो एक उर्वशी की टेम्पलेट कॉपी बना के दे देते हैं। लेकिन ट्रू कॉपी होती है तो पुरुरवा उससे संतुष्ट नहीं होते तो वो बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। और वो तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, यहाँ पे वो स्टोरी 9th कैंटो में एब्रप्टली एंड हो जाती है। अब उनकी तपस्या का फल क्या हुआ, उनको उर्वशी मिली, फिर वो गए वहां पे और फिर कैसे उनको रियलाइजेशन हुआ, ये बात रह ही जाती 9th कैंटो में। उस एक ही स्टोरी जो है इनकम्प्लीट रह जाती है भागवत के अंदर, बाकी सब स्टोरीज का कंक्लूजन हो गया। तो अब भगवान जब जा रहे हैं तो अपना आखिरी इंस्ट्रक्शन में ही वांट्स टू कंप्लीट दैट स्टोरी आल्सो, एंड दैट इज हम्म, द रीजन ही कोट्स हियर दिस स्टोरी आल्सो। Like if you see these three chapters, the first chapter is about three modes of material nature, the middle chapter is about Elgit, and third chapter is about deity worship. Actually there is a fine link and connection between these three chapters. The first हम्म, chapter about थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो रजोगुण और तमोगुण के अंदर है। वो कैसे सत्व गुण में उठेगी, तो सत्व गुण में उठने के लिए उसको क्या लगेगा, संग लगेगा। वो क्यों रजोगुण और तमोगुण में है, क्योंकि उसका संग ठीक नहीं है। तो संग की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए फिर भगवान जो है एल गीत बताते हैं कि देखो एल का संग अच्छा नहीं था तो हम्म, पूरे धरती का राजा होने के बाद भी ही सफर्ड लाइक ए प्रिजनर फॉर सो मेनी इयर्स। और जब वो एल गीत गा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो डिस्क्रिप्शन है कि एल गीत वो ऊपर के लोक में है उर्वशी के साथ। और जैसे वो रियलाइज करते तो स्टार्ट्स सेइंग ओहो मैं मोह विस्तारम, मेरे मोह का इतना विस्तार हो गया, मैं क्या क्या कर बैठा इतने पूरे जीवन में। और वो जैसे जैसे एल गीत गाते जा रहे हैं ही इज कमिंग डाउन कमिंग डाउन कमिंग डाउन टू अर्थ। सो पॉइंट इज कि जैसे जैसे वो एल गीत गा रहे हैं जो उनकी वासना है वो कम होती जा रही है, जो उनका
रजोगुण का प्रभाव है जिसके कारण वो अट्रैक्ट है पर्टिकुलर पर्सन से, वो कम होता जा रहा है। अब जिस पर्सन से अट्रैक्टेड है वो भी कोई सिंपल नहीं है। शी इज बॉर्न फ्रॉम लॉर्ड, शी इज डायरेक्टली बॉर्न फ्रॉम लॉर्ड। तो उर्वशी भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, पुरुरवा भी कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो भगवान क्यों ये स्टोरी ऑलमोस्ट लास्ट स्टोरी सुना रहे हैं अपने अर्थली सजन में, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि देखो ये एक्स्ट्रॉर्डनरी मेल और फीमेल भी इस ट्रैप में आ गए। उर्वशी भी आई थी इस ट्रैप में और पुरुरवा भी आए थे। तो बोले जब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरली बॉर्न पीपल कैन कम टू एंड सकम टू दीज थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, व्हाट अबाउट ए सिंपल अर्थलिंग्स लाइक अस। तो वो पॉइंट ये कह रहे हैं कि अब आप अपने बारे में सोचो कि जब ये पुरुरवा नहीं बचा तो क्या आप बच जाओगे। तो फिर पॉइंट उठता है कि फिर हम कैसे बचेंगे। तो बोले अच्छा संग करने से बचो। बोले अच्छा संग मतलब क्या होता है, तो फिर वो डिफाइन करते हैं कि अच्छा संग होता है भक्तों का संग। बोले कैसे भक्तों का संग, कहाँ मिलेगा, कैसे होते हैं भक्त। तो भगवान बहुत इलॉबरेटली बहुत ब्यूटीफुली समझाते हैं कि भक्त कैसे होते हैं। बोले भक्त होते हैं एक सूर्य के ताप के समान, सूर्य की तरह। सूर्य जैसे उगता है तो उससे ताप भी मिल जाता है, उससे रोशनी भी मिल जाती है, उससे आप कहीं जा रहे हो तो डायरेक्शन भी मिल जाता है, उससे सारी वनस्पति भी हरी भरी हो जाती है। पूरी धरती जो है प्रैक्टिकली सन की एनर्जी से चल रही है। तो भक्त भी ऐसे होते हैं। अगर हमें अपनी भक्ति का इंजन चलाना है तो भक्तों का संग। अब भक्त कौन है? प्रामाणिक भक्त जो सरल हृदय से केवल भगवान के लिए इच्छा कर रहा है। तो बोले भक्त कैसे होते? बोले भक्त होते एक नाव की तरह। बोले अगर आप डूब रहे हो और कभी ऊपर सिर उठाते हो कभी डूब जाते हो, बोले वो भक्त वाली नाव में बैठ जाओ आपको पार लगा देंगे। भक्त ऐसे होते हैं। तो भगवान जब ये बता रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि भाई तीन गुणों के परे जाने की क्षमता किसी में भी नहीं है, बड़े बड़े लीनिएज से जो पैदा हुए उनमें भी नहीं है, लेकिन कोई तीन गुणों के परे है और वो अगर आपका हाथ पकड़ ले तो आप बहुत आसानी से जो है तीन गुणों के परे जा सकते हो। और वो कौन है? वो एक प्रामाणिक भक्त है, वो गुरु महाराज है। अगर वो हमारा हाथ पकड़ ले तो हम तीनों गुणों के परे चले जाएंगे। सिंपल सी बात। तो फिर पॉइंट उठता है कि भगवान का अनुभव कैसे करें। भक्त का अनुभव तो हमने कर लिया जीवन में, भगवान का अनुभव कैसे करें? बोले भगवान तो अधोक्षज है, आप देख नहीं सकते, इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी टू सी। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वो श्री विग्रह के फॉर्म में अलग अलग तरह से अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। और वहां पे क्या कहते हैं भगवान, भगवान कहाँ कहाँ रह सकते हैं, किस किस प्रकार के विग्रह में रह सकते हैं, प्रभु जी ने बहुत विस्तार से बताया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। सबसे आसानी से सही में भगवान के दर्शन करना हो तो एक प्रामाणिक भक्त का दर्शन करिए, उनके हृदय में आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो पॉइंट क्या हुआ, ये पूरा सर्कल घूम के एक ही जगह आ गया कि चाहे विग्रह के दर्शन करने हो तो भी भक्त है, और अगर आपको तीन गुणों के परे जाना है तो भी भक्त है। और अभक्त का संग किया तो क्या होगा? तो वो डीटी वर्शिप के पूरा मैनुअल सब बताने के बाद भगवान आखिरी में क्या करे कि भगवान के नाम से कोई धन अर्जन करे, भगवान के नाम से कोई भी वस्तु का उपभोग अपने लिए कर ले तो उसकी सबसे बड़ी दुर्गति होगी संसार में। ये भगवान के शब्द है कि वो विष्ठा का कीड़ा बनेगा अगले जीवन में। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि मुझे दो चीजें बिल्कुल भी नहीं भाती है, एक मेरे भक्तों से कोई अपमान करे और कोई मेरे नाम से व्यापार करे। और ये बात बहुत क्लियर भगवान कह रहे हैं। ये भगवान के लास्ट के इंस्ट्रक्शन है। आपको सोचना सब चाहिए कभी कि अब भगवान जस्ट जाने वाले हैं। अगर हम गाड़ी में बैठ गए हैं और स्टेशन से गाड़ी चलने वाली है और हम जा रहे हैं और हो सकता है कि अब 6 महीने उस व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, तो हम लास्ट में कोई सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल के जाएंगे। और ऐसे ही भगवान लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल के जा रहे हैं कि आपको मेरा अनुभव करना हो चाहे तीन गुणों के परे जाना हो, उसका तरीका एक ही है और वो है भगवान और उनके भक्तों की सेवा। भगवान की सेवा शिव विग्रह के रूप में और भक्तों की सेवा इस भाव से कि उनके हृदय में भगवान विराजते हैं। तो हमारे लिए डीटी वर्शिप का प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग यही है। बहुत डिटेल में जैसे प्रभु जी ने कहा कि क्या करें हम, इतना कर सकते हैं कि एलॉबरेट,
तो अगर आप हरि भक्ति विलास पढ़ेंगे, सनातन गोस्वामी ने बहुत बड़ा मैनुअल बनाया है, उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया गया, तो 5 वॉल्यूम की बुक है वो। लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत विस्तार से एक एक बात है कि कहाँ क्या करना है, किस डायरेक्शन में करना है, जैसे एक प्रॉपर मैनुअल होना चाहिए। लेकिन शिलो प्रभुपाद बहुत कृपालु है। प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने कहा कि हम जानते हैं कि इतना किसी के पास समय नहीं है, लेकिन क्योंकि श्री विग्रह की सेवा करना आवश्यक है जीवन में, उसी से हृदय की शुद्धि होगी, डिसिप्लिन आएगा। डीटी वर्शिप मतलब डिसिप्लिन। जब तक घर में डीटीज नहीं है, डिसिप्लिन नहीं आ सकता, क्योंकि मन मर्जी से करेंगे हम। डीटीज आ जाएंगी तो उनके टाइम से करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद चाहते थे कि गृहस्थ अगर मंदिर से दूर रहते हैं, रोज मंदिर डीटी वर्शिप या दर्शन के लिए नहीं आ सकते, तो उनके घर में श्री विग्रह होना चाहिए, उनको उनकी सेवा करना चाहिए। जब आप डीटीज लेके आते हैं, उनसे आप प्रॉमिस कर सकते हैं कि कितनी सेवा आप करेंगे उनकी, एंड दे आर हैप्पी विद दैट। जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम एक ऐसा श्लोक है जो ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड जो है भागवतम में भी और भगवत गीता में भी है। अब भगवान ने अगर एक ही श्लोक को ऐसा रिपीट किया है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कोई कारण होगा। भगवान ये कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा बहुत एलॉबरेट, लेकिन दैट डजंट मीन कि यू हैव टू डू दैट। भगवान ये कह रहे हैं कि ठीक है, यू डू व्हाट यू कैन। तो हाउ वी कैन स्टार्ट, यू कैन हैव अ सिंपल फोटोग्राफ एट होम, स्टार्ट वर्शिपिंग दैट फोटोग्राफ रेगुलरली। फोटोग्राफ के साथ उतने नियम नहीं है, क्योंकि वो फोटो कहीं ना कहीं मूल विग्रह के रूप में स्थापित है किसी न किसी मंदिर में, और वहाँ पे भक्त उसकी सेवा कर रहे हैं उस विग्रह की। तो आप घर पे कम भी करेंगे तो भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे जैसे आपकी निष्ठा बढ़े, आप श्री विग्रह की सेवा करें, श्री विग्रह लेकर आए, उनको स्थापित करें। क्योंकि गृहस्थों के लिए श्री विग्रह शालिग्राम के रूप में हो, चाहे जगन्नाथ जी के रूप में हो, चाहे गौर निताय के रूप में हो, चाहे स्वयं जो है भगवान के रूप में हो, राधा रानी हो या लड्डू गोपाल जी हो, सब कुछ प्रामाणिक है। आजकल बहुत कन्फ्यूजन है बहुत सारा, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे और बिना बायस होके पढ़ेंगे हमारे जितने शास्त्र हैं, तो आपको पता लगेगा कि ये सब बोनाफाइड तरीके हैं डीटी वर्शिप के। और भगवान अगर पूरा एक चैप्टर कह रहे हैं डीटी वर्शिप पे, मतलब ही सीरियस अबाउट इट। और वो भी जाते जाते बोल के जा रहे हैं, मतलब ऐसा कि जाते जाते वो गृहस्थों को बोल के जा रहे हैं, देखो भक्तों की सेवा करो तो 3 गुणों के पार जाओगे, और विग्रह की सेवा करो तो मेरे पास आओगे। तो दिस इज द कंक्लूजन विच ही इज मेकिंग। हम इस डिस्कशन को और आगे ले जाएं, उसके पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अगले 3 चैप्टर अगर कोई वॉलंटियर करेगा, कौन लेना चाहता है? संजय वासुदेव प्रभु जी लेंगे? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर कमिंग। बताइए प्रभु थैंक जी। यू प्रभु जी। मैं कोशिश कर सकता हूँ प्रभु जी, यदि आप आदेश कर रहे हैं तो। बाकी नहीं, मैं बहुत अच्छे आग्रह से कर ले रहा रहे हूँ, थे। लेकिन हमें सबको अच्छा लगेगा अगर आप लेंगे तो अगले ठीक है सैटरडे नेक्स्ट ठीक है 3 प्रभु जी, चैप्टर में आपको मैसेज कर दूंगा जी। जी। ओके ओके, थैंक यू आज के सत्र के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे प्रभु जी? प्रभु जी ने बहुत अच्छा समझाया। और देखा, जहाँ तक कि इन गुणों की बात है, और हम अमरीश प्रभु जी ने भी बोला कि हम तो रजो और तमो में ही हैं। तो ये हमारा बड़प्पन कहना चाहिए, या हमारी हम्बलनेस है कि हम समझ रहे हैं कि हम इस्कॉन में जुड़ने के बाद भी रजो और तमो में अपने आप को मान रहे हैं। लेकिन मुझे तो दिखता है कि अमरीश प्रभु सतो में ही हैं, और जितने भी हमारे भक्त हैं वो धीरे धीरे सतो में आ रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि हम दूसरों के दोष नहीं देखते, स्वदोष देखते हैं। तो जैसे भगवत गीता के 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोला कि कभी रजो सतो पर, कभी सतो तमो पर, तमो रजो पर, ऐसा चक्र चलता रहता है। तो हम इसमें, हमें फंसे रहना तो जरूरी है, लेकिन हमारी चेतना श्रील प्रभुपाद की कृपा से और महामंत्र की कृपा से, सभी भक्तों की कृपा से ऐसी होनी चाहिए कि हमें सत्व में बने रहने की हमेशा कोशिश करके रहनी चाहिए। और ये कोशिश कभी कामयाब होगी जब हम एसोसिएशन में होंगे। विदाउट एसोसिएशन तो आप घर बैठ के रूखा ज्ञान या बुकिश नॉलेज कितना भी ले लें,
तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि जैसे 12th की बुक बाजार में बहुत सारी मिलती है, लेकिन एक 12th का सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें एक संस्था से, एक इंस्टीट्यूट से जुड़ना पड़ता है, वो भी अथेंटिक और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। उसी प्रकार हम कितने भी शास्त्र पढ़ लें, जब तक हम एक परंपरागत गुरु से या एक संस्था से नहीं जुड़ते हैं, तब तक हम भगवान के वास्तविक दर्शन करने में और एक भगवान की वास्तविक रस का आस्वादन करने में थोड़ा सा नाकाम होंगे। तो गुणों के पार जाने की कोशिश करना है, लेकिन उसके साथ साथ गुरु के चरणों को पकड़े रहना है। केवल गुरु के चरण ही हमको, और हमारे भक्तों के चरण धूलि ही हमको इन गुणों के पार ले जाने में मदद कर सकती है। यदि हम सोच रहे हैं कि हम अकेले कुछ कर पाएंगे या आप नॉलेज के बेस पर कर पाएंगे, तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। और प्रभु जी ने बहुत अच्छा सेशन लिया। और मुझे एक बात कहनी है कि जैसे हम बोलते हैं ना, साइलेंट बॉम्ब, तो नीलेश प्रभु जी जो है, नंदनंदन प्रभु जी हमारे साइलेंट बॉम्ब है। आपको हमेशा लगते होंगे बिल्कुल एकदम शांत प्रकृति के, शांत स्वभाव के, इनफैक्ट है भी वो ऐसे। लेकिन उनने जो आज अपना बॉम्ब फोड़ा ना, तो मुझे लगा कि नहीं, वास्तव में रियली बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। और रितेश हरिगोपनाथ टू जी के सामने बोलना मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ा मुझे तो अपराध सा लगता है। लेकिन ठीक है, प्रभु जी की कृपा है कि प्रभु जी ऐसा बोलने का मौका सबको देते हैं। और नीलेश प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हरिगोपनाथ प्रभु जी को, जो सभी भक्तों को जोड़ के रखते हैं। और मुझे भी वास्तव में भौतिक दलदल से निकाल के उठाने वाले हरिगोपनाथ प्रभु जी ही हैं। तो मैं इनका बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे प्रभु जी ने बोला कैंडी 3 चैप्टर, तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और प्रभु जी से भी डिस्कस करूंगा कि मुझे कैसा बोलना चाहिए। तो इस क्लास में मैं थोड़ा कम ही आ पाता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा प्रभुपाद की कृपा से और प्रभु जी की कृपा से कि कुछ आपको बता पाऊँ या कुछ बोल पाऊँ आपके सामने, कुछ प्रभुपाद की वाणी को रख पाऊँ। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच संजय वासुदेव प्रभु जी। एक्चुअली हमारे भक्त समाज के फेविकोल हैं, जिन्होंने सबको जोड़ के रखा हुआ है। उन्होंने अपना पूरा घर ही जो है भक्तों के लिए बनाया, ऐसा लगता है। और इतने बिजी शेड्यूल में भी रेगुलरली वो भक्तों के लिए कार्यक्रम करना, प्रभु जी, माता जी, पूरा एक होलिस्टिक डिवोटी फैमिली कैसी होना चाहिए उसका, आई थिंक हमारे यहाँ नहीं, पूरे इस्कॉन में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्रभु जी और उनकी फैमिली। और उतने ही वो ओपन माइंडेड हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, यू आर एन एसेट टू ऑल ऑफ अस। नंदन प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शॉर्ट नोटिस पे प्रभु जी ने बहुत ही इलॉबरेटली बताया, और बहुत कठिन टॉपिक था, लेकिन बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी ने। थैंक यू सो मच। अगर आज के सत्र का एक लाइन में हम सार लेना चाहें तो वो है कि हमें अपने भौतिक जीवन के मोह का विस्तार नहीं करना है, हमें आध्यात्मिक जीवन में भक्तों के संग का विस्तार करना है। तो अपने आसपास खोजिए प्रामाणिक भक्तों को, और जितना हो सके उनका संग करिए, क्योंकि भगवान भी उन्हीं का संग करना चाहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्त वृंदों की जय, उद्धव गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो हम अगली बार संजय वासुदेव प्रभु जी के श्रीमुख से उद्धव गीता के लास्ट 3 चैप्टर्स सुनेंगे। थैंक यू सो मच।